रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। द लीगल प्रोफेशन plays an important role in the administration of justice. The lawyer assists the court in arriving at a correct judgment. ये जो लीगल प्रोफेशन है ये बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में, न्याय दिलाने में, न्याय की प्रक्रिया में। जो लीगल प्रोफेशन है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। द लॉयर कलेक्ट्स लीगल मटेरियल्स, हेल्प्स द कोर्ट। जो लॉयर्स हैं, अधिवक्ता हैं, वो मटेरियल्स, फैक्ट्स, रूलिंग्स, लॉजिक वो कलेक्ट करते हैं, लॉजिक क्रिएट करते हैं जो कि कोर्ट को जजमेंट देने में, कंक्लूजन पर पहुंचने में हेल्प करती है। AIR 1996 सुप्रीम कोर्ट पेज 1708 में सुप्रीम कोर्ट हैज राइटली ऑब्जर्व्ड दैट द लीगल प्रोफेशन इज अ पार्टनर विद जुडिशियरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहा कि लीगल प्रोफेशन जो है ये इज अ पार्टनर, ये पार्टनर है विद द जुडिशियरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। न्याय दिलाने की प्रक्रिया में जो अधिवक्ता है, अधिवक्ता का जो प्रोफेशन है लॉयर्स का, ये पार्टनर है। एक अधिवक्ता जब जमानत के प्रार्थना पत्र पर बहस करता है तो उसको यह मालूम होता है, इस बात का आभास होता है कि उसकी बेल ग्रांट हो सकती है या नहीं हो सकती, कितने परसेंट ग्रांट होने के चांसेस हैं और कितने परसेंट उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस हैं। मगर जब वो बेल ऑर्डर देखने जाता है तो बड़ी उम्मीद के साथ जाता है, क्यों कि उसने बेल आर्गुमेंट करने के लिए काफी तैयारी की। उसके क्लाइंट्स इस उम्मीद में रहते हैं, उसके घर के लोग इस उम्मीद में रहते हैं कि उसे बेल मिल जाएगी। मगर जब एक अधिवक्ता बेल ऑर्डर देखता है और उसे इस बात की उम्मीद रहती है कि यह बेल का केस था और जो भी गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने या वेरियस हाई कोर्ट्स ने बेल से संबंधित जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उस गाइडलाइंस के परव्यू में उसका आर्गुमेंट है और उस गाइडलाइंस के परव्यू में उसकी बेल ग्रांट होनी चाहिए। मगर इसके बावजूद भी जब उसकी बेल एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो उसमें मायूसी छा जाती है और वो धीमी गति से अपने चैम्बर की तरफ जाता है और जब क्लाइंट उससे पूछते हैं तो वो कहता है कि बेल एप्लीकेशन अलाउ नहीं हुई। जो आंखें हैं एक्यूज के परिवार वालों की वो नम हो जाती है और उन नम आंखों को अधिवक्ता देखता है। इसलिए
बेल का जो सिद्धांत है, जो प्रिंसिपल है बेल ग्रांट करने की, वो इसीलिए गाइडलाइंस बनाई गई कि बेल नॉट जेल। और ये लगातार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स ने इस तरह की गाइडलाइंस इश्यू की है। ये सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस बेल के लिए, बेल ग्रांट करने के लिए दी, वो गाइडलाइन वो जजमेंट एक लैंडमार्क जजमेंट है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बेल पर इस तरह से इतना विविड, इतना एनालिसिस के बाद इस तरह का कोई जजमेंट आया। और इसमें सारे जजमेंट्स को, बेल के सारे सेक्शंस को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया। अरनेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के केस को, सिद्धार्थ वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी के केस को, सारे केस को, भीम सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के केस को, सारे केसेस को डिस्कस किया गया। और साथ ही साथ जो भी सीआरपीसी की रेलिवेंट सेक्शंस थी, जो बेल से कनेक्टेड थी, पीबी से कनेक्टेड थी, बेल बॉन्ड से कनेक्टेड थी, कमिटल के वक्त बेल की स्थिति क्या हो सकती है, उन सारे चीजों को डिस्कस किया। मगर इसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2022 जेसीआर 485 सुप्रीम कोर्ट ने अगेन फिर से सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई में फिर से ऑर्डर पास किया और डायरेक्शन पास किया। इन डायरेक्शन को पास करने के बावजूद कि बेल किन किन स्थिति में ग्रांट करनी चाहिए, बेल एप्लीकेशन डिसाइड करने के समय किन किन परिस्थितियों पर गौर करना चाहिए, वो कौन सी परिस्थितियां हैं, क्या डायरेक्शंस हैं। मगर इन डायरेक्शन के बावजूद यह देखने को मिला कि बहुत सारी बेल एप्लीकेशंस सतेंद्र कुमार अंटिल में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्शंस दिए गए, उन डायरेक्शंस का वायलेशन करते हुए, उन डायरेक्शंस की अवहेलना करते हुए बेल एप्लीकेशन डिसाइड की गई और बहुत सारी बेल एप्लीकेशंस रिजेक्ट की गई। इवन 7 साल के अंदर तक, जिन ऑफेंसेस में सजा 7 साल के अंदर तक थी, 7 साल तक थी, उसमें भी सतेंद्र कुमार अंटिल के जो जजमेंट्स थे, जो गाइडलाइंस थी, उसका अनुपालन नहीं किया गया, उसकी अनदेखी की गई। उसका नतीजा यह हुआ कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पुनः एक गाइडलाइन जारी किया टू ऑल द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस, और ये डायरेक्शंस सारे डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जजेस को भेजे गए। Honorable Supreme Court has taken a serious note upon the practice of judicial officers of their dealing with the matter of custody and of bail in a lackadaisical manner, even after clear direction issued in this regard time and again. Honorable Supreme Court ने अपने डायरेक्शंस में कहा, Honorable Supreme Court ने ये कहा कि जो जुडिशियल ऑफिसर्स हैं वो बहुत ही लैकेडिसिकल, लापरवाही के तहत, ढीले ढाले, ढुलमुल रवैये के साथ वो कस्टडी के मामले में, बेल के मामले में रवैया अपनाए हुए हैं। और बार बार डायरेक्शंस देने के बावजूद भी जो डायरेक्शंस है उसका अनुपालन जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा बेल एप्लीकेशन डिसाइड करते समय नहीं किया जा रहा है, उसकी अवहेलना की जा रही है। वाइड ऑर्डर डेटेड 7/10/2021
Passed in above captioned special leave petition, Honorable Supreme Court has approved guidelines regarding category types of offences and their requisite conditions. A copy of the said order was provided to all the district courts, wide courts, letter number इतना। इसके बावजूद भी कि वो डायरेक्शंस जो इशूड किए गए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उन डायरेक्शंस का अनुपालन जुडिशियल ऑफिसर्स द्वारा नहीं किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वाइड ऑर्डर डेटेड 11/7/2022 एपेक्स कोर्ट हैज रिटरेटेड द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशंस ऑफ इनोसेंस, कि यह कहा गया कि जब तक सजा नहीं होती, गिल्टी होल्ड नहीं होता, तो यह जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है कि जब तक जुर्म साबित नहीं होगा, यह प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस यह माना जाएगा। एंड ऑफ बेल इज द रूल एंड द जेल इज एक्सेप्शन, कि बेल इज द रूल, बेल रूल है, नियम है, बेल ग्रांट करनी चाहिए एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर। जेल इज एक्सेप्शन, जेल अपवाद है, क्योंकि ये मनुष्य के मानवाधिकार से, उसकी लिबर्टी से, उसके फंडामेंटल राइट से जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा दिया गया है नागरिकों को, व्यक्तियों को, अगर उनकी जमानत एप्लीकेशन, बेल एप्लीकेशन लैकडिसिकल मैनर में, ढुलमुल तरीके से, लापरवाही तरीके से, केयरलेस होकर अगर उनकी बेल एप्लीकेशन डिसाइड की गई जुडिशियल ऑफिसर द्वारा, तो अनर्थ हो सकता है, परिवार उजड़ सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो सकता है। तो यह बहुत ही गंभीर बात है। पावर टू पोस्टपोन और एडजोर्न प्रोसीडिंग्स को, इसके जो प्रिंसिपल हैं, जो डायरेक्शंस हैं कि किन स्थितियों में पोस्टपोन किया जा सकता है, एडजोर्न किया जा सकता है प्रोसीडिंग्स को, इसका कंप्लायंस लेटर एंड स्पिरिट के साथ होना चाहिए। अननेसेसरी एडजोर्नमेंट शैल स्ट्रिक्टली बी कर्टेल्ड, और अननेसेसरी एडजोर्नमेंट, स्थगन अगर बेल को डिसाइड करने में दिया जा रहा है तो इसकी रोकथाम होनी चाहिए, इसको डिस्करेज करना चाहिए। क्यों कि बेल एप्लीकेशन जितने जल्दी हो सके वो डिसाइड होना चाहिए, क्योंकि एक्यूज जेल में है या उसके गिरफ्तारी की संभावना है, जिससे उसके परिवार वालों पर इसका असर पड़ सकता है, उसके फंडामेंटल राइट्स, उसकी लिबर्टी का वायलेशन हो सकता है। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज and their officers are duty bound to comply with the mandate of section 41 and 41A of CRPC with the direction issued by Honorable Apex Court in the matter of Arnesh Kumar versus State of Bihar। अर्नेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जो डायरेक्शंस दिया गया है 41 और 41A में के नोटिस ऑफ अपीयरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर, 41A में अगर 7 इयर्स तक का पनिशमेंट है तो वो नोटिस इशू करेगा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, और 41A की नोटिस देगा और वो चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित कर देगा। उसका भी कॉम्प्लायंस 41A का स्ट्रिक्टली इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा करना चाहिए। द कोर्ट shall have to satisfy themselves on the compliance of section 41 and 41A of the code. Any non-compliance would entitle the accused for grant of bail। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया उसमें यह साफ साफ इस बात की ताकीद किया कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने सेक्शन 41 या 41A का कंप्लायंस किया है कि नहीं किया है, यह कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो उसको देखे। यह कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वो उसको देखे कि कंप्लायंस हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर कंप्लायंस सेक्शन 41A का नहीं हुआ है तो ये ही सिर्फ ग्राउंड हो सकता है बेल का, उसको बेल दी जा सकती है। would entitle the accused for grant of bail। इसी आधार पर
नॉन कंप्लायंस ऑफ सेक्शन 41A पर बेल ग्रांट की जा सकती है। कितना महत्वपूर्ण डायरेक्शन है सिविलियन के लिए, नागरिकों के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसके लिबर्टी के लिए। There need not be any insistence of bail application while considering the application under section 88, 170, 204 and 209 of the code. The mandate laid down by Honorable Supreme Court in the matter of Siddharth versus State of UP shall strictly be complied with. हम अलग से अवनीश कुमार, सिद्धार्थ वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी आदि जो भी गाइडलाइंस दी गई हैं वो अलग से हम उस पर डिस्कस करेंगे, मगर यहां पे हम सिर्फ इस बात पर डिस्कशन कर रहे हैं, अपने व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लेटेस्ट गाइडलाइंस सर्कुलर जो जजेस को, ऑल डिस्ट्रिक्ट जजेस को जारी किया है, वो क्या गाइडलाइंस हैं, क्या डायरेक्शंस हैं। उस डायरेक्शंस में यह कहा गया कि एन एक्सरसाइज विल हैव टू बी डन बाय द कोर्ट्स इन सिमिलर मैनर टू कंप्लाई विद द मैंडेट ऑफ सेक्शन 436A of the code as directed by Honorable Supreme Court in the matter of Bhim Singh versus Union of India. भीम सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिया है, उन डायरेक्शंस का भी कंप्लायंस होना चाहिए और कोर्ट को उसको देखना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण डायरेक्शंस हैं कि बेल एप्लीकेशंस ought to be disposed of within a period of 2 weeks, कि 2 हफ्ते के अंदर बेल एप्लीकेशंस डिसाइड हो जानी चाहिए, एक्सेप्ट इफ द प्रोविजंस मैंडेट अदरवाइज। अगर कोई प्रोविजंस अदरवाइज है, इसके अलावा अगर कोई प्रोविजंस है, उसको छोड़कर जनरली 2 वीक में, 2 हफ्ते में बेल एप्लीकेशन डिसाइड हो जानी चाहिए। Applications for anticipatory bail are accepted to be disposed of within a period of 6 weeks, और anticipatory bail अग्रिम जमानत की जो एप्लीकेशन है वो 6 वीक्स, 6 हफ्ते के अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा बेल के संबंध में दिया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक और भी महत्वपूर्ण डायरेक्शन दिया है कि इट इज द बाउंडेड ड्यूटी फॉर द सबऑर्डिनेट जुडिशियरी टू फॉलो द लॉ ऑफ लैंड। जो भी प्रैक्टिस करते हैं, जो लॉयर्स हैं, प्रैक्टिस करते हैं, कोर्ट में आर्गुमेंट करते हैं, रूलिंग्स पेश करते हैं जुडिशियल ऑफिसर्स के सामने, उन्हें यह मालूम है कि जो वो रूलिंग्स दाखिल करते हैं, जो बहस करते हैं, उन रूलिंग्स को की रेलिवेंसी कितने % तक जजमेंट में होती है, या उन रूलिंग्स को जजमेंट में कितने % तक डिस्कस किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है या डिस्कार्ड किया जाता है। जजमेंट पढ़ने के बाद अधिवक्ताओं को इस बात का एहसास होता है, और यह बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक गई कि जो जजमेंट्स हैं, जो डायरेक्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट्स के, उसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है, ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है, केयरलेस मैनर में, लैकाडिसिकल मैनर में, या किन्हीं अन्य कारणों से उन डायरेक्शंस का पालन नहीं किया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह जुडिशियरी को फॉलो करना होगा, यह बाउंडेड ड्यूटी है, वो बाध्य है सबऑर्डिनेट जुडिशियरी कि वो जो भी डायरेक्शंस एपेक्स कोर्ट दे रही है, हायर कोर्ट्स दे रही है, उसका अनुपालन करें। और अगर ऐसा नहीं किया जाता है, इवन आफ्टर इफ, अगर इसके बावजूद भी, इफ द पीपुल आर सेंट टू जुडिशियल कस्टडी, और इसके बाद भी अगर देश की जनता को
अगर लोगों को जेल भेजा जा रहा है वेयर दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सेंट, जबकि उन्हें जेल नहीं भेजना चाहिए, ऐसा लॉ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, वो डायरेक्शंस के परव्यू में है, इसके बाद भी अगर उन्हें कस्टडी में भेजा जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है, उनकी बेल एप्लीकेशन खारिज की जा रही है, उनको पीबी पर नहीं छोड़ा जा रहा है, and if aggrieved parties move further litigation on account of the same, the magistrate may be withdrawn from judicial work। तो अगर इस तरह की कोई शिकायत आई तो जो मैजिस्ट्रेट है उससे जो जुडिशियल वर्क है उसका वापस ले लिया जाएगा, उसको जुडिशियल वर्क करने से रोक दिया जाएगा, एंड बी सेंट टू द जुडिशियल एकेडमी फॉर अपग्रेडेशन ऑफ देयर स्किल फॉर सम टाइम। तो उस जुडिशियल ऑफिसर से उसका जुडिशियल वर्क वापस ले लिया जाएगा, उसको जुडिशियल वर्किंग करने से रोक दिया जाएगा और उसको जुडिशियल एकेडमीज में अपग्रेडेशन ऑफ देयर स्किल फॉर सम टाइम, कुछ दिन के लिए अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए, समझदारी को बढ़ाने के लिए, जानकारी को बढ़ाने के लिए उसे एकेडमी में भेज दिया जाएगा, जुडिशियल एकेडमी में, जहां उसकी ट्रेनिंग की जाएगी, उसको बताया जाएगा कि ये डायरेक्शंस सुप्रीम कोर्ट और वेरियस हाई कोर्ट्स के हैं, उसका अनुपालन करना मैंडेटरी है। अगर आपने नहीं किया तो आपसे जुडिशियल वर्क वापस ले लिया जाएगा। ये जो डायरेक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सतेंद्र कुमार अंटिल के केस को बेस बनाते हुए जो डायरेक्शंस दिया है और जिसका अनुपालन नहीं हो रहा था, लॉयर्स फ्रेटर्निटी में इस बात को लेकर काफी आक्रोश और चर्चा था कि बेल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सतेंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई, सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी या अर्नेश के केस के किसी भी डायरेक्शंस का अनुपालन नहीं हो रहा है। जब इसकी सूचना इंफॉर्मेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह डायरेक्शंस सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को दिया गया। हम आगे सतेंद्र कुमार अंटिल और उससे कनेक्टेड जितने भी केस हैं जो बेल से रिलेटेड है उस पे एट लेंथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब बेल एप्लीकेशन किसी भी एक्यूज की फाइल होती है तो बड़ी उम्मीद के साथ फाइल होती है। वो जेल में है, उसके घर के लोग आकर रोते हैं, कलपते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी जो अरेस्ट किए गए हैं वो एक्चुअल में वो उन्होंने क्राइम कमिट किया है। जो अनुभव जिनका है क्रिमिनल प्रैक्टिस में वो ये जानते हैं कि बहुत से बेकसूर लोग भी पकड़ लिए जाते हैं। तो एक उम्मीद के साथ बेल एप्लीकेशन मूव होती है। मानो है उससे गलती होती है, मानो है उससे कभी कभी गलती होती है, कभी आवेश में गलती हो जाती है। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है ये रिफॉर्मेटिव है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, और जैसे जैसे सिविलाइजेशन बढ़ रहा है ये जस्टिस सिस्टम रिफॉर्मेटिव है। इसको ज़्यादा रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है, इन्वेस्टिगेशन फ्री और फेयर की ज़रूरत है, ताकि इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी ये स्कैन हो जाए कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया है या नहीं। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स को भी फ्री हैंड देना चाहिए, उस पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि नहीं अगर एफआईआर हो गई तो उसे चार्जशीट लगाना है, अगर उसने चार्जशीट नहीं लगाया तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई हो जाए या उसके खिलाफ कोई प्रिजुडिस हो। स्किल्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की जरूरत देश के अंदर है।
ईमानदार इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की जरूरत है, ईमानदार पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जरूरत है, ईमानदार डिफेंस लॉयर्स की जरूरत है, ईमानदार जुडिशियरी की जरूरत है। और जो लोग भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े हुए हैं उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं और वो ऐसे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं जिसमें उनकी जरा सी गलती, लापरवाही, केयरलेसनेस, लैकडिसिकल मैनर में अगर उन्होंने काम किया तो किसी निर्दोष के घर का परिवार उजड़ जाएगा, किसी के मांग का सिंदूर उधर जाएगा, गोदी से महरूम हो जाएंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदारी का पेशा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देर से ही सही मगर सत्येंद्र कुमार अंटिल, सिद्धार्थ, अरनेश आदि में जो गाइडलाइंस दी हैं हम उनका वेलकम करते हैं और वाकई हम धन्यवाद देते हैं कि इस तरह का विजन, इस तरह का मिशन है। और जुडिशियरी में इसीलिए भारत की जनता का विश्वास है, इसलिए इंडियन जुडिशियरी वर्ल्ड की बेस्ट जुडिशियरी में है। हम उम्मीद करते हैं कि भारत की न्यायपालिका अपनी निष्पक्षता, अपनी बुलंदी की तरफ बढ़ती जाएगी, बुलंदी कायम रखेगी और जनता का विश्वास भारत की न्यायपालिका में इसी प्रकार मजबूत बना रहेगा और इसी तरह विश्वास रहेगा। धन्यवाद।